जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 8 JCERT विज्ञान पाठ पुस्तक में पाठ 5 जंतुओं में जनन, इस पाठ के मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन को करेंगे बच्चा। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके वीकली टेस्ट, फाइनल एग्जाम, SA1 SA2 अर्धवार्षिक परीक्षा सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चा। इस पाठ से जितने भी वैकल्पिक प्रश्न बनते थे सभी प्रश्न को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। और बच्चा ये प्रश्न कहीं से कॉपीड नहीं है, इन प्रश्नों को मैंने स्वयं से बनाया है। तो आप यहाँ पे इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको इस पार्ट से यदि प्रश्न आएगा तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, वे जीव जो बच्चे के रूप में अपने शिशु को जन्म देते हैं क्या कहलाते हैं। तो बच्चे यहाँ पे जितने भी स्तनधारी है वे दो प्रकार से अपने शिशु को जन्म देते हैं। वे या तो अंडे देंगे या फिर डायरेक्ट शिशु देंगे। ठीक है, तो जो सीधा शिशु देते हैं उसको बोलते हैं जरायुज। याद रखना है, जो शिशु देते हैं उसे बोलते हैं जरायुज, और जो अंडे देते हैं उसको बोलते हैं अंडप्रजक। क्या बोलते हैं? अंडप्रजक। जैसे मछलियाँ, गिरगिट, सांप, इसके बाद यहाँ पे पक्षियाँ, ये सभी अंडप्रजक है। जबकि मनुष्य, गाय, घोड़ा, हाथी, ये सभी जरायुज हैं। तो जो शिशु के रूप में जन्म देते हैं उसे हम जरायुज कहते हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चा, वे जीव जो अंडे के रूप में अपने शिशु को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जरायुज, अंडप्रजक, पक्षी या इनमें से कोई। कई बच्चे यहाँ पे पक्षी लगा देंगे, नहीं कि नहीं बच्चा, यहाँ पे सही उत्तर होगा अंडप्रजक। क्योंकि पक्षी के अलावा सांप भी होता है, गिरगिट भी होता है, मेढक भी होते हैं, है ना। ये सभी यहाँ पे अंडे के रूप में होगा। तीसरा है, गाय कौन सा जीव है, जरायुज, अंडप्रजक, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो गाय बच्चा देता है तो यहाँ पे ये जरायुज है। इसके अलावा पक्षी रहता तो ये अंडप्रजक होता। गिरगिट कौन सा जीव है, जरायुज, अंडप्रजक, पक्षी या इनमें से कोई नहीं। तो गिरगिट अंडप्रजक है, ये अंडे देते हैं। अब हम कैसे पहचानेंगे कि कोई जानवर अंडा देता है या बच्चा देता है। एक प्रश्न यह भी आता है। तो बच्चा यहाँ पे आप कान से पहचानोगे। जिस जानवर के कान दिखाई नहीं देते हैं वे अंडे देंगे। जैसे सांप, पक्षी इत्यादि के कान नहीं दिखाई देते हैं तो वे अंडे देंगे, अंडप्रजक। और जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं वे शिशु को जन्म देंगे। ठीक है, जैसे गाय, मानव, घोड़ा, बकरी, कुत्ता, ये सभी अंडप्रजक ना होकर के जरायुज हैं। प्यारे बच्चों, हमारी वीडियोस आपको पसंद आती है तो प्लीज़ बच्चा लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और भारत उस क्लासेस पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। पांचवा प्रश्न है, हाइड्रा किस विधि द्वारा जनन करता है। तो बच्चा यह हाइड्रा है। हाइड्रा में पहले एक मुकुल आता है और फिर यह मुकुल ही स्वतंत्र हाइड्रा में परिवर्तन हो जाता है, इससे अलग हो जाता है। तो हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है। बी विकल्प सही उत्तर है। छठा प्रश्न है, अमीबा किस विधि द्वारा जनन करता है। द्विखंडन, मुकुलन, कायिक या इनमें से कोई नहीं। तो अमीबा द्विखंडन द्वारा जनन करता है। यह एक अमीबा है और इसमें क्या होता है, ये टूटता है बीच से और दो स्वतंत्र अमीबा बनेगा। तो यहाँ पे यह द्विखंडन विधि द्वारा जनन करता है। सातवां प्रश्न है बच्चा, सजीवों की पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता के लिए निम्न में से कौन सा प्रक्रम आवश्यक है। पाचन, परिसंचरण, जनन या श्वसन। देखिए, श्वसन तो किसी विशेष जीव के लिए हुआ, परिसंचरण, पाचन, लेकिन उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहे उसके लिए जनन आवश्यक है। सी विकल्प यहाँ आपका सही उत्तर होगा। आठवां प्रश्न है बच्चा, जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है क्या कहलाता है। लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, मुकुलन या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही उत्तर है अलैंगिक जनन, जिसमें इनके युग्मकों का संलयन हो। तो यहाँ पे अलैंगिक जनन सही उत्तर है। नर जनन अंग में कितने वृषण पाए जाते हैं। वैसे तो एक जोड़े पाए जाते हैं और जोड़ा मतलब दो। तो यहाँ पे दो विकल्प दे रखा है, बी में बी विकल्प सही होगा। 10वां प्रश्न है,
नर युग्मक क्या कहलाता है? अंडाणु, शुक्राणु, अंडाशय या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे अंडाणु, अंडाशय ये दोनों स्त्री जनन अंग के भाग हैं, है ना, माता जनन तंत्र के भाग है, लेकिन शुक्राणु नर जनन तंत्र का भाग है और नर युग्मक शुक्राणु होगा। जबकि आपको मादा युग्मक पूछा जाए, ठीक है, तो आप अंडाणु बताओगे, मादा युग्मक पूछेगा तो। 11वां प्रश्न है, इनमें से कौन नर जनन अंग का भाग नहीं है? शुक्राणु, वृषण, अंडवाहिनी या इनमें से कोई नहीं? तो हमने देखा कि जो शुक्राणु है वो नर युग्मक है, एक जोड़ा वृषण पाया जाता है, तो ये दोनों नर जनन के भाग है, लेकिन अंडवाहिनी मादा जनन तंत्र का भाग होता है। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा सी, शुतुरमुर्ग। जो ऑस्ट्रिच है उसका अंडा सबसे बड़ा होता है। 13वां प्रश्न, वह प्रक्रम जिसमें मादा के अंडाणु और नर के शुक्राणु का संलयन होता है क्या कहलाता है? यहाँ पे यह मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ठीक है, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई निषेचन बोलेंगे, कोई जनन बोलेंगे। यहाँ पे आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है बच्चा, यहाँ पे सही उत्तर है निषेचन, उसे हम निषेचन बोलते हैं। यहाँ पे मादा के अंडाणु और नर के शुक्राणु का संलयन हो, जनन तो वह होगा जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता चलती रहे, लेकिन यहाँ पे जो संलयन होगा उन्हें हम निषेचन बोलते हैं। अगला प्रश्न है, निषेचन कितने प्रकार का होता है? 1, 2, 3 या 4? तो निषेचन 2 प्रकार का होता है, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। आंतरिक में क्या होगा? यहाँ पे शरीर के अंदर होगा, लेकिन बाह्य में शरीर के बाहर होता है। 15वां प्रश्न है, इनमें से किस जीव में आंतरिक निषेचन नहीं होता है? यहाँ पे आपको नहीं दे रखा है, मनुष्य में होता है, गाय में भी होता है, मुर्गी में भी होता है, लेकिन मेढक में बाह्य निषेचन होता है। जो मादा मेढक होते हैं वे अपने अंडे पानी में छोड़ देते हैं और शुक्राणु, जो नर मेढक होता है वे अपने शुक्राणु उनके अंडे पर छोड़ते हैं, उस पर निषेचन होकर के यहाँ पे निषेचन होता है। 16वां प्रश्न है, इनमें से किसे कृत्रिम निषेचन कहते हैं? तो बच्चा याद रखना है IVF, ठीक है, ये कृत्रिम निषेचन है, आपके वीकली टेस्ट में भी पूछा गया है, तो ये आपके फाइनल एग्जाम के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विश्व का प्रथम सफल प्रखनली शिशु का नाम क्या था? यहाँ से 2 प्रश्न पूछते हैं आपके, पहला तो विश्व का पूछेगा और दूसरा आपको भारत का पूछेगा। तो विश्व का पूछे तो लुईस ब्राउन बताना है और भारत का पूछे तो आपको दुर्गा बताना है, ठीक है। 18वां प्रश्न है, मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में कितना वक्त लगता है? 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह या 4 सप्ताह? सही उत्तर है सी, 3 सप्ताह। 3 सप्ताह का यहाँ पे टाइम लगता है। 19वां प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसमें एक टेडपोल एक वयस्क मेढक में बदल जाता है क्या कहलाता है? कायांतरण, मुकुलन, परिसंचरण या इनमें से कोई नहीं? यह भी आपके वीकली टेस्ट में पूछा गया था और मैंने करवाया भी है ये प्रश्न। यहाँ पे सही उत्तर होगा ए, कायांतरण। 20वां प्रश्न दे रखा है, विश्व का सर्वप्रथम क्लोन किस जीव का बना था? बकरी, गाय, तोता या भेड़? तो सर्वप्रथम भेड़ का बना था, भेड़ का नाम था डॉली। क्या नाम था? डॉली नाम था। 21वां प्रश्न है, आंतरिक निषेचन कहाँ होता है? मादा के शरीर में, मादा के शरीर के बाहर, बाहर नहीं, बाहर होगा, पानी में या इनमें से कोई नहीं? तो आंतरिक मादा के शरीर में होता है। 22वां है, एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होती है? एक युग्मनज है तो एक ही होगा, ए विकल्प सही उत्तर है। 23वां प्रश्न है, मेढक के बच्चे को क्या कहते हैं? टेडपोल कहते हैं, बी विकल्प सही है। और 24वां प्रश्न है, नर में शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होते हैं? शिशीन में, वृषण में, मूत्राशय में या इनमें से कोई नहीं? तो वृषण में होगा, बी विकल्प। अंतिम प्रश्न है बच्चा, निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाणु, अंडवाहिका, शुक्राणु या इनमें से कोई नहीं? मादा जनन तंत्र का भाग शुक्राणु नहीं होता है।
तो बच्चा यह था 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसकी PDF आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके साथ मैंने आपको चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 5 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन करवा दिए हैं। आप पिछले यहाँ पे वीडियोस को नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 6 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। थैंक्स बच्चा।